जय हिंद, मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल केडी ज्ञान दिल से। दोस्तों 9 मार्च को एक अप्रत्याशित एक अपूर्व घटना घटती है। पाक आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में आके गिरा है और ये 124 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के जो एक मियाँ चन्नू जगह है उस इलाके में जाके गिरता है। तो ये 3 मिनट से ज़्यादा जो है ये एयर स्पेस में रहता है ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और बाद में ये इनको आशंका होती है कि शायद ब्रह्मोस मिसाइल थी जो कि इन्होंने जब वहाँ जो विस्फोट हुआ है उसके बाद जो इनकी छानबीन की है तो उससे पता लगता है। ये अच्छा था कि इस पर कोई वार हेड नहीं लगा था, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये खाली थी। इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है और इंडिया जो है वो 2 दिन के बाद यानी कि 11 मार्च को ये जो घटना घटती है ये 9 मार्च की है, 9 मार्च की शाम 7 बजे के आसपास की। तो 11 मार्च को जो है इंडिया फिर सामने आता है और कहता है कि कुछ टेक्निकल माल फंक्शंस की वजह से जो है हमारी जो मिसाइल है वो कहीं अपनी दिशा भटक गई और जाकर के वो पाकिस्तान के इलाके में गिरी। जो उनकी नेवल शिप सबमरीन आई थी उसका भी मकसद ये था कि हमारे जो इस तरह के जो कोस्टल डिफेंसेस हैं, मैरीटाइम डिफेंसेस हैं, उनकी अलर्टनेस को चेक किया जाए। और भारत की पैदल पे कार्रवाइयां, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेंट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा। दोस्तों खास बात ये है कि जो है इसका पता जो है बहुत लेट चलता है, ये 3 मिनट से ज्यादा जो है पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर रहती है। पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया उन्हें टेस्ट कर रहा है या उनकी तैयारी को टेस्ट कर रहा है, और इससे पहले भी एक सबमरीन उनके इलाके में हमारी पाई गई थी, ये उनका कहना है। बट इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अभी इंडिया ने कहा है कि ये डीपली रिग्रेटेड है और अच्छी बात यह रही कि किसी भी जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ जो सार्वजनिक संपत्ति थी वो नष्ट हुई है, बट किसी कोई जानने की और कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इंडिया ने ये बयान 2 दिन के बाद क्यों दिया ये थोड़ा सोचने का विषय है और शायद आने वाले समय में कुछ पता लगेगा। बट अभी तक का जो अच्छी खबर ये है कि दोनों देशों ने मैच्योरिटी दिखाई है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की हालत आप सभी देख चुके हैं कि कितने विध्वंसकारी जो युद्ध हुआ है। बट इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है और इस मामले को लगभग सुलझा लिया है। बात करते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। अगर स्पीड में अगर हम इसका जो बांटा जाए इसको स्पीड के हिसाब से, तो ये 3 टाइप की होगी। सबसे पहले हम देखेंगे सबसोनिक, जो कि 0.8 मैक के यानी कि जो आवाज़ की स्पीड है उससे थोड़ी कम है इसकी जो मिसाइल की स्पीड है। उसके बाद आती है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जो है ये अपने जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक ही है। उसमें क्या होता है कि इसमें जो 2 से 3 यानी कि आवाज़ से 2 से 3 गुना जो है आपकी मिसाइल स्पीड से जाएगी, जो कि अभी अगर ये ब्रह्मोस थी तो यही वाली थी। इसके ऊपर जो है वो आती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक में क्या होता है कि आपको 5 टाइम्स जो है यानी कि 5 मैक की स्पीड रहेगी, आवाज़ से 5 टाइम्स जो है ये आगे चलती है, इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होगी। पाकिस्तान ने इसके लिए जो हमारी ब्रह्मोस 2 अभी डेवलप हो रही है उसके लिए कंसर्न भी दिखाया अपना कि इससे जो है अपने इंडिया पाकिस्तान के जो अपने वार प्रिपरेशन को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगी कि ब्रह्मोस 2 आती है। दोस्तों बात करते हैं ब्लास्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के डिफरेंस के बारे में। जो ब्लास्टिक मिसाइल्स है ये एक रॉकेट की तरह काम करती हैं कि ये पहले जो है आपका एटमॉस्फेयर स्पेस है जो उससे बाहर निकलती हैं और फिर वापस आकर के उसमें अपने लक्ष्य पे हिट होती हैं वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करके। जबकि जो क्रूज मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स में आप जो एटमॉस्फेयर स्पेस है उसके अंदर ही काम करती है, एक जेट इंजन की तरह काम करता है और अपने जो लक्ष्य को भेजता है। ब्लास्टिक मिसाइल जो है ये एक हैवी पेलोड जो है साथ में ले जा सकती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो हल्की पेलोड्स जो है अपने साथ जो वार हेड्स ले जा सकती है। लेकिन अगर वार की बात करें तो जो मैं पर्सनली समझता हूँ तो वो आपके जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब साबित होती है, क्योंकि दुश्मन आपके आसपास आ चुका होता है आपके बॉर्डर के, तो उस समय जो ये मिसाइल्स हैं ये बहुत अच्छी कामयाबी के साथ आपको जट दे सकती हैं। पाकिस्तान का मानना है कि ये इंडिया के नॉर्दर्न शहर जो है वो सिरसा से लॉन्च की गई है, लेकिन इंडिया अगर कोई भी टेस्ट करता है तो वो व्हीलर आइलैंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले जो तट है उससे करता है। तो इस तरह ये कोई टेस्ट तो नहीं हो सकता, बट जैसे इंडिया ने कहा मान लिया है कि ये हमारे जो तकनीकी खराबी की वजह से ये दिशा भटक गई। एक्चुअली अभी कुछ एक्सरसाइज भी चल रही है महाजन जो रेंज फील्ड है राजस्थान में, तो समटाइम्स ये वहाँ से लॉन्च महाजन के लिए की गई है और ये कुछ तकनीकी खराबी से कहीं पाकिस्तान के जो एयर स्पेस में एंटर कर गई है। ये किस वजह से हुआ है ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी चल रही है हाई लेवल की, और इंडिया जो डीपली रिग्रेटेड भी बोल रहा है इसके लिए। इंडिया जो है वो मिसाइल के मामले में दुनिया को लोहा मनवा चुका है और स्पेशल थैंक्स है हमारे अब्दुल कलाम जी का। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने मिसाइल प्रोग्राम को तैयार किया था और बनाया था, और आज इंडिया इस पोजीशन पर है।
ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे इंसिडेंट पूरी दुनिया में हो चुके हैं। जैसे अभी लेटेस्ट रशिया यूक्रेन वॉर में भी जो मिसाइल थी वो दिशा भटक करके बांग्लादेश का जो एक शिप है उस पर अटैक किया था रशिया ने। इसके अलावा इससे पहले ताइवान भी चाइना के जो फिशरी शिप है उस पर गलती से जो उनकी मिसाइल है वो दिशा भटक के अटैक कर चुकी है। और अमेरिका में भी ऐसे पहले इंसिडेंट हो चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया में इस समय जब इंडिया सुपर पावर की तरह उभर रहा है, ऐसे में ये चूक होना थोड़ा सही नहीं लगता है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए केडी ज्ञान दिल से। जय हिंद, जय भारत।